ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम पुस्तक 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तस्यैव हेतो प्रियते कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्नतः सुखम् कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। और उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते। ये पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक तथा निम्न पाताल लोक भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जगत के दो लक्षण हैं और वे दोनों ही ब्रह्म लोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं।
ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं के में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, नारद मुनि जी के द्वारा कहा गया। तस्यैव हेतो प्रियते ते को विदो न लभ्यते यत् रमताम प्रियत। ये हमें प्रयास किसके लिए करना चाहिए, किस कार्य के लिए हम प्रयास करें। अब तक जो जो प्रयास करते हुए आए हैं भक्ति में लगने से पहले, जो भी हमने प्रयास किया है, वो सारे प्रयास केवल इस जन्म में नहीं किए हैं। इससे पहले हजारों हजारों लाखों जन्म हम ले चुके हैं, करोड़ों जन्म ले चुके हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, पता नहीं कितनी बार। तो ये सारे कार्य हम करते हुए आए हैं, प्रयास करते हुए आए हैं कि सुख प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा और थोड़ा और। मिलता नहीं है। मिलता है वो भी टेम्पररी मिलता है। दो प्रकार के फायदे बताए हैं भौतिक जगत के। दो प्रकार के लक्षण है भौतिक जगत, क्या है? दुख तथा मिश्रित सुख, ये दो लक्षण है। या तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, वो मिश्रित सुख मिलेगा, प्योर सुख नहीं मिलेगा, शुद्ध जो है सुख नहीं मिलेगा, मिश्रित मिलेगा। शुद्ध यहाँ पे है ही नहीं भौतिक जगत में। कुछ भी सुख मिल रहा है तो उसके साथ उसका जो दूसरा पार्ट है, टेंशन दुख, वो भी साथ में, उसकी ओर भी हमारा ध्यान रहता है। खुल करके हम सुख नहीं उठा सकते, आनंद नहीं उठा सकते, टेम्पररी है जो कुछ भी है। तो तात्पर्य में रूपा जी बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग करना चाहता है। प्रत्येक जीव जो है इस भौतिक जगत में, वो क्या चाहता है? इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है। प्रत्येक स्थान, चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी योनि हो, सब में वो इंद्रिय भोग करना चाहता है। भौतिक जगत जो है इसीलिए बनाया गया है। जितने भी जीव हैं जो भौतिक भोग करना चाहते थे, भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते थे, उनको इस भौतिक जगत में डाला गया। तुम एंजॉय करो, और उसकी जैसी जैसी इच्छाएं होती है उसके अनुसार उसको उस तरह का शरीर प्रदान किया जाता है। 84 लाख प्रकार के शरीर, तो वैसे वैसे शरीर उसको दिए जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है वो व्यापार करके, धन कमा करके, उद्योग करके, आर्थिक विकास करके उससे सुख प्राप्त करना चाहता है। कोई राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल करना चाहता है, नेम फेम भी बढ़े, धन भी बढ़े, इजी इजी इनकम। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन के द्वारा सुविधाएं खरीद करके और उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। या कुछ लोग जो सकाम कर्मों में लगे, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो सकाम कर्म बताए गए तो पहले के श्लोकों में पढ़ रहे थे, इसकी नारद मुनि भर्त्सना कर रहे थे। विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की उपासना कर, कर्म कांड, सकाम कर, कुछ उसमें लगे हुए हैं। और कुछ जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं या अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो ज्यादा भौतिकवादी हैं और साथ साथ अच्छे खासे जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, वो सोचते हैं हम अपने लेवल पर आविष्कार करके, ऐसे ऐसे यान बना करके, यंत्र बना करके चंद्रमा पर चले जाएंगे, मंगल पे चले जाएंगे और वहां जा करके और वहां की सुविधाओं का फायदा उठाएंगे। तो ये जो है पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। रूपा जी ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, ऐसा संभव है ही नहीं। क्योंकि ऐसा उसी के लिए संभव है, वही पहुंच सकता है वहां पर जो प्रॉपर वैदिक शास्त्रों को फॉलो करे और फॉलो करके पुण्य अर्जित करे। जो पुण्य अर्जित कर लेता है, सतोगुणी हो जाता है, वह व्यक्ति वहां जा सकता है ऊपर के लोगों में।
क्योंकि वो सब स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, ये सब स्वर्ग लोक, सन प्लानेट, मून प्लानेट स्वर्ग लोक की कैटेगरी में आते हैं। वहां वही जा सकता है जो पुण्यवान हो, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ कह भी रहे हैं कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है। चंद्रमा पर क्यों जाना चाहते हैं लोग, या स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? कि वहाँ सोम रस मिलेगा, वहां पर जो है वो अप्सराएं मिलेंगी, अधिक इंद्रिय भोग करेंगे वहां जाकर। छूट है सभी चीजों की, यहाँ तो छूट नहीं है, बहुत सारी बंदिशें, वहां छूट ही छूट है। तो इसलिए वो स्वर्ग जाना चाहते हैं और ज्यादा इंद्रिय भोग करने के लिए। भक्ति करने के लिए कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। इवन जो स्वर्गवासी हैं, तो इंद्र देव या जितने भी देवता हैं, वो भक्ति करने के लिए यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। जिसको भक्ति करना है वो कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहेगा, या ब्रह्मलोक तक भी नहीं जाना चाहेगा, स्वर्गलोक से जो ऊपर के लोग। इसका इसका एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल भागवत में दिया गया। खुद देवता लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, 5 स्कंद में आता है। वो कहते हैं भारतवर्ष में जन्म दीजिए। ये भारतवर्ष के लोग कितने महान हैं, कितने पवित्र हैं। उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि इनको भारत भूमि में जन्म मिला, जहाँ भगवान ने आकर के लीलाएं की। वो यहाँ आकर के भक्ति करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं यहाँ आने के लिए। और यहाँ के लोग जो वहां जाने के लिए तड़प रहे हैं, स्वर्ग जाकर के वहां इंद्रिय भोग करें। तो विचार करना चाहिए, वहां अगर सुख होता तो वो यहाँ आकर भक्ति क्यों करना चाहते? तो वहां सुख नहीं है। कुछ लोग पितृलोक जाना चाहते हैं, क्योंकि पितृलोक की भी आयु यहाँ से काफी लंबी है, और यहाँ से बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। और स्वर्ग लोक में और ज्यादा सुविधाएं हैं। और ऊपर के जो लोग हैं, तो योगियों के जो तपस्वियों के लोग हैं, फिर और ऊपर के महर लोग, तप लोग, जन लोग, और ऊपर का लोग ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी का लोग, इन सब में और ज्यादा सुविधाएं हैं। इतनी ज्यादा इंद्रिय भोग की सुविधाएं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम हमारे सोच के परे हैं, कितनी सुविधाएं हैं। इसलिए लोग वहां जाना चाहते हैं। लेकिन और कुछ लोग मशीनों से जाना चाहते हैं स्वर्ग लोक में, ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक लोग, स्वर्ग लोक को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बाकी सब चीजें, बाकी बातें शास्त्रों की सच हुई है, और सच होते हुए देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो जानते हैं कि जो बाकी बातें सच हैं, तो ये भी सच है, स्वर्ग भी है। और चंद्रमा पर जो बता रहे हैं, चंद्रमा भी स्वर्ग है, सूर्य भी स्वर्ग है। तो इसलिए वहां जाना चाहते हैं, सुविधाएं उठाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि बिना पुण्य के वहां नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए एकमात्र तरीका है पुण्य अर्जित करना हो, फेम अर्जित करना हो। तो इस प्रकार से जो है, सभी लोग इस भौतिक जगत में प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ साफ साफ करें नारद मुनि, कि भौतिक सुख जो है वो कैसे मिलता है? वो मिलता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। अगर आपके पूर्व जन्म में आपने ऐसे कार्य किए हैं कि आपको इस जीवन में सुख मिले, सुख मिलता है पुण्य कर्मों से। चाहे स्वर्ग का सुख मिले, चाहे इस धरती का सुख मिले। रूपा जी तात्पर्य में बता भी रहे हैं इस बात। एक ही समय पर दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही जगह जन्म लेते हैं, लेकिन एक का प्रारब्ध अलग है, एक का प्रारब्ध अलग है। एक आगे चल करके बहुत ऊपर उठ जाता है, भौतिक जीवन में आगे बढ़ जाता है। एक है जो लो हो जाता है, गरीबी का जीवन जीता है। अंतर क्या है? पुण्य। उसका पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, इसलिए वो सुविधाएं उसको मिल रही है, उसको क्रेडिट मिल रहा है उसको। और दूसरे के पास क्रेडिट नहीं है। तो क्रेडिट नहीं है, इसलिए वो उसको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। उसने पुण्य कर्म नहीं करके पाप कर्म किए, उसका रिएक्शन मिलता है। के हो पापे के हो पुण्य विषय करे भोग। या तो पापों का रिएक्शन भोगेंगे हम, या पुण्य का रिएक्शन भोगेंगे, अलग अलग योनियों। तो ये सब जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। और इस बात को हम हमारी लाइफ में हम रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कई बार हमारे जीवन में हमारे परिवार वालों के, घर वालों के, जिनको हम रात दिन देखते रहते हैं, समाज वालों के, जिन ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं, जिन कष्टों के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया इस जीवन में। हमें जितना याद होता है उतना हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इस जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए हमें ऐसा कष्ट दिया जा रहा है। और कई लोग तो ऐसा कहते भी हैं।
भगवान को भी ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया किया नहीं, गलत कार्य नहीं किया, मुझे ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है? इस कष्ट का कारण आप है। भगवान को कष्ट का कारण बताते हैं, कुछ लोग प्रकृति को कष्ट का कारण बताते हैं, कुछ लोग दूसरों को कष्ट का कारण बताते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो जानते हैं कि इन कष्टों का कारण स्वयं में, मेरे ही पूर्व के ऐसे कार्य हैं, पूर्व जीवन के ऐसे कर्म हैं जिसका रिएक्शन मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा था भगवान से कि मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए, मैंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म का रिएक्शन है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मुझे पिछले 50 जन्म याद है। भगवान कहते तुम आपको 50 जन्म याद है, मुझे आपके सारे जन्म याद है, उससे पहले का रिकॉर्ड है ये, आपको पता नहीं। आप शिकारी थे और आपने एक पक्षी के 100 अंडों को खत्म कर दिया, 100 बच्चों को मार दिया था, इस कारण ये सजा मिली। तो धृतराष्ट्र कहता है कि ठीक है, मान लिया मैंने ऐसा कार्य किया, इसकी मुझे सजा मिली है, लेकिन ये सजा मुझे अगले जन्म में क्यों नहीं मिली, इतने जन्मों के बाद क्यों मिली, तुरंत अगले जीवन में क्यों नहीं मिली? तो भगवान ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे 100 पुत्रों का पुण्य नहीं था तुम्हारे पास। इस जीवन में कुछ प्राप्त होता है पुण्य से प्राप्त होता है, चाहे पुत्र प्राप्त हो, पुत्री प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, सब कुछ पुण्य से प्राप्त होता है। तो धृतराष्ट्र के पास में वो पुण्य नहीं थे कि उसके 100 पुत्र हो। कुछ लोगों के एक पुत्र भी नहीं होता है पूरी लाइफ में, कितना प्रयास कर लेते हैं, कितने हाथ पैर मार लेते हैं, कई तो दो दो तीन तीन शादियां कर लेते हैं, तो अभी एक पुत्र भी नहीं होता, क्योंकि पुण्य नहीं है उनके पास। तो 100 पुत्र होना तो सोचिए कितने पुण्य चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे इसलिए नहीं है कि तुम तुरंत रिएक्शन इसलिए नहीं मिला अगले जीवन जन्म में या उससे अगले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य नहीं थे, और तुमने इन बाकी जीवन में पुण्य कमाए, अलग अलग जन्मों में पुण्य कमाए, तो जितने उतने पुण्य हो गए जिस दिन तुम्हारे, तब तुम्हें वो 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और फिर उसका रिएक्शन आया, जो पहले वाला जो था, तुमने गलत कार्य किया उस। तो इस तरह से जो है हमारे कर्मों की रिएक्शन के अनुसार हमें सुख या दुख मिलता है। उसके लिए हम प्रयास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। प्रयास किसके लिए करें फिर? हम सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास न करें, फिर भी हमारे मन में बार बार होता है कि यार हम प्रयास नहीं करें तो हो सकता है हमें नहीं मिलेगा, प्रयास नहीं करने से कैसे मिलेगा? तो दुख कैसे मिलता है बिना प्रयास के? कोई प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारे कर्मों का रिएक्शन। तो दुख मिल सकता है तो सुख भी मिलेगा, मिलेगा उतना ही जितना हमारे भाग्य में है, डेस्टिनी में है। उससे 1% भी ज्यादा नहीं मिलेगा, न तो दुख न सुख, दोनों ही ज्यादा नहीं मिलेगा, न ज्यादा न कम। जितना डेस्टिनी में है उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं फिर हम कार्य क्यों करें, हम निठल्ले होके बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है, कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी ड्यूटी समझ करके कार्य करना है, भगवान को सेंटर में रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, ताकि ऐसे रिएक्शन आए नहीं, ऐसा रिएक्शन बने ही नहीं दूसरा दोबारा से। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अगर वैसे कार्य करेंगे यज्ञार्थार्थ, भगवान के अर्थ के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, कर्मणो, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, अलग से कुछ कार्य करेंगे उनकी प्रसन्नता को छोड़कर, तो इस भौतिक जगत में क्या होगा? बंधन उत्पन्न होगा। अन्यत्र लोकोयम कर्म, तो हमें बहुत ही कुशलता से, योग कर्मशु कौशलम, बहुत ही कुशलता से कर्म करना चाहिए, वही योग है। कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण भावना में कार्य करना ही योग है। तो फिर क्या करें, प्रयास किसके लिए करें, क्या कार्य करें? नारद मुनि कहते हैं कि उसके लिए कार्य करें, उसके लिए प्रयास करें जो हमें जन्म जन्मांतर पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक जितनी योनियां हमने प्राप्त की आज तक, सभी योनियां प्राप्त करने के बाद भी, और उन योनियों में अथक प्रयास करने के बाद भी हमें जो हाईएस्ट चीज नहीं मिली, परमानेंट सुख, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान जो हमें नहीं मिला है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, एकमात्र उसी के लिए। और वो कैसे मिलेगा? जब हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब वो हमें मिलेगा। क्योंकि वो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद जो है, या शाश्वत ज्ञान, वो भगवान से
सेपरेट होकर के इम्पॉसिबल है, भगवान से कनेक्ट होकर ही मिलेगा। यहाँ मिल सकता है, इस भौतिक जगत में भी मिल सकता है, अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं, 100% भगवान के शरणागत हो जाएं तो यहाँ भी मिलेगा। और ये शरीर छोड़ने के बाद परमानेंट हम भगवत धाम चले जाएंगे, वहां मिलेगा। तो हमें उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, एकमात्र उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी स्थिति है उस स्थिति में रह करके भगवान को सेंटर में रख करके और ड्यूटी समझ करके अपना कार्य करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। युद्ध करना जो है अर्जुन का कार्य था, उनकी ड्यूटी थी। तो युद्ध छोड़ना, भगवान ने उसके लिए सलाह नहीं दी आप युद्ध छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा भगवान। भगवान का युद्ध करो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो उसी तरह से हमारी जो भी ड्यूटीज हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जो भी हमारा कार्य, जो भी वृत्तिपरक कार्य है उसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस तरह से हम हमारे जीवन को ढाल लें तो हम हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।